हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गोलसीक फंक्शन का यूज़। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटा पड़ा हुआ है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है रमेश, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब रमेश ने 3 सब्जेक्ट में ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दी है। उसने हिंदी में 25 मार्क्स हासिल किए हैं, गुजराती में 40 और इंग्लिश में 27 मार्क्स हासिल किए हैं। तो इन तीनों का टोटल 92 है नीचे, कितने में से 400 में। और अभी रमेश को एक एग्ज़ाम बाकी है देने की, मैथ्स की एग्ज़ाम बाकी है उसको देने की। अब अभी तक का स्कोर है रमेश का 92 और परसेंटेज के हिसाब से 23%। तो दोस्तों, अब रमेश को चाहिए 35%। अगर 35% रमेश मार्क हासिल कर लेता है तो ही वो पास होगा। तो अब रमेश को ये जानना है कि मुझे मैथ्स में कितने मार्क्स हासिल करने होंगे, तब जाके उसके परसेंटेज 35 या उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन फिलहाल अभी उसको 35 ही चाहिए एग्जैक्ट पास होने के लिए। ज़्यादा आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35% पास के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अब रमेश को ये जानना है कि मुझे मैथ्स में कितने मार्क्स लाना है। तो रमेश कैसे जानेगा ये? तो रमेश की चलिए हम हेल्प कर देते हैं, और इस बार हम यूज़ करने वाले हैं गोलसीक फंक्शन का। तो मैं हूं आपका दोस्त जेके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिए है इस स्कोर के हिसाब से 23%। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं E9 डिवाइडेड बाय F9, और फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए ये डिलीट कर देता हूँ पहले, और फिर से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय ये करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए 23% यहाँ पे आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज का ये जो सिंबल है वो ऑलरेडी पहले सिलेक्ट करके रखा था। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ जनरल, तो देखो डिवाइडेशन का जो रिजल्ट आता है वो दिखाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये दबा के देखिए, ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऊपर। मैंने ये प्रेस कर दिया तो ये 23% हो गया। अब एक डिजिट और उसको बढ़ा देते हैं, एक डेसिमल। तो बढ़ाने के लिए हमको ये दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डेसिमल और बढ़ गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे उसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए हैं महेश के। तो अब हम गोलसीक फंक्शन का यूज करने वाले हैं दोस्तों। को रमेश को कितने मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो यहाँ पे 35% हो जाएंगे। तो पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करके रखता हूँ 23% वाला, और फिर जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, इसके ऊपर क्लिक करना है, गोलसीक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए G9 सेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, सेट सेल। तो सेट सेल मतलब यहाँ पे हमको 35% लाना है। हमारा टारगेट सेल ये रहेगा। वैल्यू कितना? 35%, ठीक है। 35% बाय चेंजिंग सेल। कौन सा सेल चेंज करके, कौन से सेल में वैल्यू लानी होगी, तब जाके 35% बनेंगे। तो ये है E8 हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। तो देखिए रमेश को मैथ्स में 48 मार्क्स लाने होंगे, तब जाके यहाँ पे 35% आया हुआ है। तो अब रमेश को उसका टारगेट मिल चुका है। रमेश को मैथ्स में 48 मार्क्स लाना ही होगा, तब वो जाके पास होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 47, एक मार्क उसका कम आया। तो देखिए 34.8% हो गया। तो अगर रमेश 47 मार्क्स लाता है तो भी वो पास नहीं होगा, उसको 48 मार्क्स ही लाना होगा। तो दोस्तों ये था गोलसीक फंक्शन का यूज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।